Hey everyone, it's your biology educator Nikita Chopra. Welcome to this 5-minute video series. Today we will be discussing very basic thing, that is nucleotide and nucleoside with structure. So let's get started. So what I was saying is, what is nucleotide? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है क्या एंड वाई इवन वी आर डूइंग न्यूक्लियोटाइड? बिकॉज न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, उसी के पॉलीमर से अपना बनता है DNA/RNA, या फिर ओवरऑल जिनको हम न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसलिए इनको तो मैंने न्यूक्लिक एसिड बोल दिया. बट डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब ने पता है. तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको तो न्यूक्लियोटाइड को समझना है. व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उससे पहले आप समझिए न्यूक्लियोटाइड है क्या. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों का मिलकर बनता है. एक आपका होता है N2 बेस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक रिंग. दूसरा आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप. तीसरा आपका होता है शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, पेंटोज शुगर स्पेशली, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होनी चाहिए. ठीक है, शुगर में आपके पास 2 तरीके के शुगर आ जाते हैं. एक आपका आ जाता है डीऑक्सी 1, एक आपका आ जाता है राइबोस शुगर. डीऑक्सीराइबोस शुगर और योर राइबोस शुगर. ठीक है, अब फॉस्फेट में तो क्या ही होगा, फॉस्फेट तो आपका H3PO4 ही होगा, H2PO4. ठीक है, उसमें तो कुछ होना नहीं. H3PO4, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट. कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आ रहा है. ओके, एक्चुअली आई हैवंट कनेक्टेड वायर एज यूजुअल, सो आई थिंक आई एम गुड टू गो नाउ. यप, सो ये हमारा हो जाएगा H3PO4. ठीक है, अब यही इसी को उड़ा दो, PO4 तुम्हारा माइनस चार्ज आ जाएगा, बहुत सिंपली. N2 बेस हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस हमारे 2 तरीके के होते हैं. एक हमारे होते हैं प्यूरिन, एक आपके पास होते हैं पायरामिडीन. ठीक है, दोनों ही हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं. प्यूरिन हमारी हो जाती है 2 टाइप्स की. एक हो जाती है एडेनिन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा आपका हो जाता है गुआनिन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. गुआनिन एंड एडेनिन, ओके, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर पायरामिडीन देखें तो पायरामिडीन हमारे पास हो जाते हैं 3 तरीके के. साइटोसिन, ठीक है, एंड देन वी हैव थाइमिन एंड यूरासिल. ये हमारे पास 3 तरीके के हो जाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है C, यहाँ पे आ जाता है U, यहाँ पे आ जाता है T. ठीक है, CUT. पायरामिडीन को हम लोग कट करते हैं और PUAG, ये चीज़ आपको याद रखना है. लेकिन डीएनए में सिर्फ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाई जाती है. आरएनए में हमारे पास पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल. सो बेसिकली एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन विल बी कॉमन इन बोथ, इन आरएनए एंड डीएनए. बट यूरासिल अपना सिर्फ आरएनए में आएगा और थाइमिन अपना सिर्फ आएगा कहाँ पे, डीएनए में. ठीक है, थाइमिन अपना डीएनए में आएगा, यूरासिल अपना आरएनए में आएगा. ये आपकी बेसिक चीज़ें आपको याद रखना. देखो, यूरासिल में आर आ रहा है, आरएनए में भी आर आ रहा है, यही चीज़ को याद रखना. अच्छा, प्यूरिन पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है. ये आपकी डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और पायरामिडीन हमेशा सिंगल रिंग होती है. ये चीज़ आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना. ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग जैसे ही बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर को हमें समझने, यही हमारा मेन इस वीडियो का एम है, वही हम आपको समझाते हैं. उसके पहले एक और पॉइंट आपको समझाते हैं, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप माइनस कर दो. ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा बेसिकली N2 बेस प्लस योर शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, यही हमारा बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, आपको एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया गया. इन्हीं बॉन्ड्स को हमें आपको समझाना था, दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ इट. बाकी आपका एक डिटेलिंग न्यूक्लियोटाइड के नेम सारे आई विल बी गिविंग यू अनदर वीडियो. यहाँ पे देखो, ये शुगर है एंड दिस इज ऑफ 5 कार्बन, 1 2 3 4. यहाँ पे आपका होता है CH2OH. देखो, ये जो पोर्शन यहाँ पे बना है, यहाँ पे आपका होता है CH2OH. होता क्या है बेटा, यहाँ का OH और यहाँ पे भी एक OH होता है. ये OH होता है, एक OH होता है, एक OH होता है. तभी तो हमारा 1 2 3 3H होगा और ऑक्सीजन आपका 1 2 3 4 4 P4 होगा, H3PO4.
तो होता क्या है, हर जगह का हाइड्रोजन आपका उड़ जाता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो CH2OH के OH के साथ उड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ता है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे होती है, ठीक ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। उसी जगह पे जो यहाँ पे भी सेम तरीके का बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपका बन जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ के बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस आपको इन बॉन्ड्स के बारे में याद रखना है कि बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। जब ये दो शुगर के साथ जुड़ेगा तब हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, अदरवाइज हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द अनदर वन।